टिकट्स के बारे में कि जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी कोविड 19 चल रहा है और सारे हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इसकी वजह से बंद पड़े हैं। और सेम कंडीशन ही हमारी इंडियन रेलवे के साथ है कि सारे के सारे सेक्टर इंडियन रेलवे के भी बंद पड़े हैं। कोई भी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन इंडिया में नहीं चल रही। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग एयर टिकट्स कब बुक करें और कैसे करें। तो इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो हमें कोई भी एयर टिकट अभी बुक नहीं करनी चाहिए। बेशक आप लोग किसी डोमेस्टिक सेक्टर में फंसे हुए हो या फिर आप लोग इंटरनेशनल सेक्टर में हो, क्योंकि इंटरनेशनल सेक्टर में बहुत से हमारे इंडियंस हैं जो हमारी वर्क फोर्स है। कुछ लोग गल्फ सेक्टर में हैं, साउथ ईस्ट एशिया है और भी ऑल ओवर वर्ल्ड हैं जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग की जॉब्स जा चुकी है और बट अभी वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। और उन लोगों को भी यही है कि अभी आप लोग वहाँ से टिकट्स कोई भी मत बुक करो। बेशक कुछ पोर्टल्स के ऊपर 1 जून के बाद की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शो हो रही हैं और वो लोग टिकट्स की बुकिंग भी उन्होंने शो कर दी है, बट फिर भी उनकी अभी कोई बुकिंग ना की जाए, क्योंकि उसका रीज़न है कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है कि डोमेस्टिक सेक्टर पे या इंटरनेशनल सेक्टर पे हम लोग कब फ़्लाइट्स का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर स्टार्ट्स होता भी है तो डोमेस्टिक में कौन कौन सी सिटीज़ को हम लोग कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली बॉम्बे कवर होगा कि नहीं होगा, दिल्ली सूरत कवर होगा कि नहीं होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। और ऐसे ही इंटरनेशनल सेक्टर के लिए है कि इंटरनेशनल सेक्टर के अंदर भी हम इंडियन एयर इंडिया है या कोई और कैरियर है जिसको हमारी गवर्नमेंट्स अलाउ करती है, तो वो कौन कौन से सेक्टर पे उड़ेगी। और उसमें से नो डाउट टूरिस्ट वीज़े पे तो किसी को इंडिया में फॉरेनर को आना अलाउड नहीं होगा। जो भी हमारे इंडियंस हैं जो वर्क परमिट्स पे या टूरिस्ट वीज़ा पे दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हैं वही लोग पहले इंडिया में आएंगे। तो वो कहाँ कहाँ से आएंगे और अंडर विच सर्कमस्टांसेस में आएंगे, क्या उनके लिए फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, एयरपोर्ट पे बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक्स का क्या सीन रहेगा। तो अभी ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, उसके बाद में ही कोई टिकट बुकिंग करने का हमें बेनिफिट है। अदरवाइज़ जैसे लोगों ने लास्ट टाइम भी टिकट्स वगैरह बुक कर ली थी बट कोई भी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हुई फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, तो नो डाउट गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से सब लोगों को पेमेंट तो वापस मिल गई या उन्होंने फिर रीशेड्यूल कर दी फ़्लाइट्स। तो अभी हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम टिकट्स को कब बुक करें। तो उसके लिए हम लोग टिकट्स को कब बुक करें, हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी डिसीज़न आता है उसके लिए वेट करनी चाहिए। और जैसे ही हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो कौन कौन से डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के ऊपर फ़्लाइट्स देगी और कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे फ़्लाइट देगी, तब ही हमें अपनी टिकट्स बुक करनी चाहिए। उससे पहले कोई भी अगर हम टिकट बुक करते हैं और इन द इवेंट वो फ़्लाइट मिस हो गई या वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो उसके बाद आप लोग पेमेंट कर चुके होंगे और एयरलाइन फिर आपको जल्दी से आजकल रिफ़ंड नहीं दे रही और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं। तो रीशेड्यूलिंग के भी चार्जेस होते हैं, चलो इस टाइम पे वो ख़त्म कर रखे हैं एयरलाइंस ने, बट फिर भी अवॉइड बुकिंग एनी फ़्लाइट टिकट। इसके बाद में सेम पोजीशन ही है हमारी रेलवे टिकट्स के अंदर। और रेलवे में भी फर्स्ट लॉकडाउन के बाद लोगों ने टिकट्स बुक कर दी थी बट कोई भी रेलवे ऑपरेट नहीं हुई और रेलवे को भी सब लोगों को पैसा रिफ़ंड देना पड़ा। और इसलिए रेलवे के अंदर भी अभी कुछ भी डिसाइड नहीं करा गवर्नमेंट ने, तो उसमें भी अभी कोई भी टिकट बुकिंग का बेनिफिट है ही नहीं। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद IRCTC ने जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसको हम लोग इंडियन लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं उसको ऑलरेडी बंद कर दिया है, उस पर कोई भी बुकिंग अवेलेबल नहीं है। और जब तक हमें इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती या कोई गाइडलाइन नहीं आती कि ट्रेन्स कौन कौन से स्टेशंस के लिए चलेंगी, तब तक कोई भी ट्रेन्स को बुक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस बातों का ध्यान रखिए और जैसे ही हमारी गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है इसके बारे में, उसके बाद में ही आप लोग प्लीज़ अपनी टिकट को बुक करें। तब तक कोई भी टिकट बुक ना कीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।